व्हाट इज बुलिंग? बुली क्या होता है? जैसे कि गाली गलौज करना, किसी को ह्यूमिलेट करना, हरेस करना, इसको हम कहते हैं बुलिंग। ठीक है, इट इज द बिहेवियर इन विच वी पर्सन हरेसेस या इंटिमिडेट अदर्स। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी पावर का मिसयूज करना और अनवांटेड अग्रेसिव बिहेवियर शो करना। ठीक है, उसमें उसके कुछ वर्ड्स हो सकते हैं या कोई किसी भी पर्सन या किसी भी चैट के साथ वो कुछ भी कर सकता है जिसकी इंटेंशन होती है उसको तंग करने की। फिजिकली भी हो सकता है और साइकोलॉजिकली भी हो सकता है। तो इसमें जब तुम बुली करते हो तो इसमें तुम ज़्यादा इंजॉय करते हो फिजिकली, जब तुम किसी को तंग कर रहे हो और जिसपे मतलब कि तुम बड़े हो और स्ट्रॉन्गर हो इन पावर, और जो लोअर लेवल पे है उससे ज़्यादा आप उसके साथ बुली करते हो, और वर्बली भी एंड फिजिकली भी। तो जैसे ही आपके मेंबर्स होंगे जो बुली करने वाला ग्रुप होगा तो उसमें आपको और भी ज़्यादा इंकरेजमेंट और भी ज़्यादा बुली करने के लिए। सो द टाइप्स ऑफ बुलिंग की बात करें तो बुली कहीं भी हो सकती है, घर पे हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, किसी भी टीम में हो सकती है, एनीवेयर इट कैन हैपन। द टाइप्स ऑफ बुलिंग में आएगा फिजिकल, वर्बल और रिटन फॉर्म। ठीक है, फिजिकल बुली में क्या होगा, इसमें आप स्लैपिंग, हिटिंग, पिंचिंग, पंचिंग, बाइटिंग, किकिंग, पुशिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, उस किसी को भी लॉक कर सकते हो किसी भी कॉन्फाइंड स्पेस में। मेकिंग थिंग्स टू गेट वन इन ट्रबल, किसी को ट्रबल में डाल देना, लोगों से अलग कर देना, अनवेलकम टचिंग देना, टेकिंग थिंग्स, स्नैचिंग और डैमेजिंग बिलोंगिंग्स। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिजिकल बुली में आती है। देन कम्स वर्बल बुली। तो वर्बल बुली में क्या है, बच्चे की फीलिंग्स को हर्ट करना, लाइक उसके नाम लेना। ठीक है, उसके जैसे बच्चे छेड़ते हैं, कुछ भी गलत वर्ड्स यूज़ करना, थ्रेटन करना किसी को, टीज करना, टॉन्ट कसने, र्यूमर स्प्रेड करना, गॉसिप करना। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे वर्बल बुली में। देन इज रिटन और ऑनलाइन बुली। उसमें क्या होगा, रिटन में लिख कर देना, जैसे कोई लेटर दे देना या कोई थ्रेटन नोट्स डाल के दे देना। ठीक है, मेकिंग साइलेंट और अब्यूजिव फोन कॉल्स। ठीक है, सेंडिंग इंसल्टिंग और थ्रेटनिंग टेक्स्ट मैसेजेस, इस तरह की चीज़ें। पब्लिशिंग समवन्स पर्सनल और एम्बैरेसिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। सो क्रिएटिंग हेट साइट्स और स्टार्टिंग सोशल एक्सक्लूजन कैंपेन्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इस तरह की चीज़ें करना, किसी के पर्सन के बारे में पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है इस तरह से आउट करना, ताकि वो रिटन फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे रिटन और ऑनलाइन बुलिंग। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बुलिंग। देन कम्स व्हाई डू द बुलीज एंगेज इन बुलिंग। अब क्यों बुली करते हैं? दे थिंक इट्स फन और दैट इट मेक्स देम पॉपुलर और कूल। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। दे वॉन्ट टू इम्प्रेस और एंटरटेन देयर फ्रेंड्स। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें अच्छा लगता है, उनको एंटरटेन करते हैं। दे फील मोर पावरफुल और इम्पॉर्टेंट। उनको ऐसा लगता है कि इस तरह करने से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है। दे थिंक दैट दे विल विन और गेट वॉट दे वॉन्ट। ऐसे लगता है, ऐसे छेड़ कर, ऐसे बोलकर वो जीत जाएंगे जो वो चाहते हैं। एंड देन दे फील इनसिक्योर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और इनसिक्योर होते हैं। दे आर फियरफुल ऑफ अदर चिल्ड्रंस डिफरेंसेस। तो वो भी खुद भी पर्सनली कई बार ऐसा होता है, वो खुद से डर रहे होते हैं दूसरे बच्चे के डिफरेंसेस से, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए वो बुली करना शुरू कर देते हैं। और दे आर जेलस ऑफ अनदर चाइल्ड, चाहे उनके अंदर बहुत जेलसी है और उसको डिप्रेस करने के लिए भी वो इस तरह से बुली करना उसके बारे में शुरू कर देते हैं। दे आर अनहैप्पी, दे डू नॉट इवन रियलाइज दैट दे आर हर्टिंग द अदर पर्सन। समटाइम्स ऐसे बोल रहे थे लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि दूसरा पर्सन हर्ट हो रहा है। दे एंजॉय फीलिंग पावर ओवर समवन, उन्हें ऐसे लगता है हम किसी के ऊपर पावर रूल कर रहे हैं। बिकॉज समटाइम्स दे आर बीइंग बुलीड बाय समवन एल्स,
कई बार खुद के साथ उनके साथ बुली हुई होती है, इसलिए वो एंजॉय कर रहे होते हैं। They are coping that they are coping what they have seen others do before or what has been done to them। ठीक है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पर्सनली तुम्हारे साथ बुली हुई होती है, तो उसी तरह से वो कॉपी करके दूसरों के साथ करते हैं और वो उस पावर को, उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो इस तरह के ये कुछ रीजंस हो सकते हैं व्हाई द पीपल डू बुली। देन कम्स द रोल ऑफ बाईस्टैंडर्स एंड स्पेक्टेटर्स इन वंस बुलिंग बिहेवियर। जो लोग खड़े होके देख रहे हैं, बुली हो रही है लेकिन वो खड़े होके देख रहे हैं। सो बाईस्टैंडर्स जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो विटनेस करते हैं, तो वो विटनेस करते हैं, उन्हें मालूम भी होता है कि बुली हो रही है, तो उनका भी इम्पैक्ट होता है। जो बाईस्टैंडर कुछ तो होते हैं पैसिव, जो कि कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, मीन्स अप्रूवल दे रहे, दे गिव साइलेंट अप्रूवल, वॉचिंग, नोडिंग, वॉकिंग अवे, इस तरह से इनकरेज द बिहेवियर टू कंटिन्यू, ताकि वो बिहेवियर चलता रहे आगे। ठीक है। वाई डोंट बाई स्टैंडर्स स्टेप इन, क्यों नहीं आते बाई स्टैंडर्स जो होते हैं, वो बीच में क्यों नहीं घुसते हैं? फॉर फियर ऑफ देयर ओन सेफ्टी, उनको खुद की अपना सेफ्टी लगता है कि इतना गाली गलौज या इतना झगड़ा हो रहा है, कहीं उनको बीच में इन्वॉल्व होने से कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। दे थिंक दैट समवन एल्स विल हेल्प, कई बार ऐसा भी होता है, वो सोचते शायद कोई और हेल्प करेगा। दे आर वरीड अबाउट मेकिंग थिंग्स वर्स, उनको और भी ज़्यादा टेंशन होती है कि कहीं जो भी चीज़ें हैं ज़्यादा वर्स ना हो जाए। दे डोंट नो व्हाट टू डू, उनको नहीं मालूम होता कि क्या हो रहा है और क्या करें। दे थिंक देयर एक्शंस वोंट मेक ए डिफरेंस, उनको ऐसा भी लगता है कि अगर वो कुछ इन्वॉल्व भी होंगे तो उनके जो एक्शन है वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दे थिंक इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस, समटाइम्स दे जस्ट इग्नोर और सोचते हैं कि उनका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। दे थिंक द स्टूडेंट बीइंग बुलीड डिजर्व्ड इट, कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि वाकई जिसको तंग किया जा रहा है वो वाकई डिजर्व भी करता है। दे थिंक इट्स फन टू वॉच, समटाइम्स ऐसा भी फील करते हैं कि फन है, एंजॉय करते हैं कि चलिए अगर कोई तंग भी हो रहा है तो उसके लिए वो सोचते हैं कि हाँ ये डिजर्व करता था, इसलिए वो एंजॉय भी कई बार करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ बुलिंग, अब क्या इम्पैक्ट है बुलिंग का? बुलिंग का हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, जो भी टारगेट होगा, जो लोग देख रहे हैं वो भी। इम्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स और बुली, जिनके ऊपर बुली हो गए, दे फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम स्कूल। ठीक है, जब स्कूल में हो रही है तो उनको स्कूल अच्छा नहीं लगेगा। हैव लोअर एकेडमिक आउटकम, एग्जाम्स में भी कम होंगे, लो अटेंडेंस, लो कॉन्फिडेंस होगा, एंड लैक ऑफ क्वालिटी फ्रेंडशिप होगी, ज़्यादा फ्रेंडशिप अच्छी नहीं होगी। अच्छा, एक्सेप्टेड नहीं होंगे वो पीयर्स में, कॉन्फ्लिक्ट को दे विल बी लेस एक्सेप्टेड विद द पीयर्स, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड बी सोशली विड्रॉन। जिन लोगों के साथ बुली हो रही है वो ज़्यादा सोशली विड्रॉन होंगे और उनकी सेल्फ स्टीम लो होगी, डिप्रेशन में होंगे, एंजाइटी में होंगे, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस होगी, आइसोलेट होंगे। ठीक है, उनको नाइटमेयर्स, रात को ड्रामे सपने आते होंगे और बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस रहते हैं और इनके हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन होते हैं इसमें। ठीक है, एक्सट्रीम केस में हम देखते हैं कि ऐसे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं कि उनके साथ ज़्यादा बुली, ज़्यादा हरेसमेंट होते हैं। इम्पैक्ट ऑन बुली, अब इम्पैक्ट किस पे होगा? जो बुली कर रहे हैं उनके, the student who frequently bully others, okay, they feel disconnected from school and they also feel disconnected, start doing poorly in school in matter of participation and achievements. Okay, come home with torn clothes, unexplained bruises, new clothes or other items, or money not accounted for. Yeah, they talk about responding to others in a way that they may result in the school taking disciplinary action. ठीक है, और उसके बाद दे डेमोन्स्ट्रेट बुलिंग बिहेवियर टू द सिबलिंग्स, नेबरहुड्स, और वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं फैमिली मेम्बर्स की। दे गेट इनटू फाइट्स, ठीक है, बहुत इजीली, और स्कूल को छोड़ देते हैं। ज़्यादातर वो एसोसिएटेड होते हैं चोरी में, वायलेंट बिहेवियर में, डेलिकेंट एक्ट्स में और ड्रिंकिंग में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब इम्पैक्ट ऑन बाई स्टैंडर्ड्स, जो वहाँ पे लोग खड़े हैं उनका क्या इम्पैक्ट है? ठीक है, वो द स्कूल डेवलपिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर एंड डिसरिस्पेक्ट, उसमें जो लोग हैं उनमें भी फियर और डिसरिस्पेक्ट वाला इन्वायरमेंट हो जाता है।
स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी लर्निंग, उनके अंदर डिफिकल्टी ऑफ लर्निंग हो जाती है, दे फील इनसिक्योर, they dislike school. Students perceive that teachers and staff have little control and don't care about them. है ना, उनको ऐसा ही लगता है कि यहाँ सिस्टम completely कंट्रोल में नहीं है, टीचर और स्टाफ का बहुत कम कंट्रोल है. Then comes the remedial measures for controlling the menace of bullying. कैसे हम रोक सकते हैं, या how do the children imbibe the skill and habit of bullying. अब बेसिकली हम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कर सकते हैं, टीचर्स की, पेरेंट्स की, स्कूल में क्या हो रहा है, हर चीज़ को हम रेगुलरली चेक करें. कोई पर्सन बुली तो नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसे स्टॉप करना चाहिए, ठीक है, और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए. सो नेक्स्ट इज हाउ डू द चिल्ड्रन इम्बाइब द स्किल एंड हैबिट ऑफ बुलिंग. किस तरह से होती है ये शुरू बुलिंग. कई बार इसको फैशन की तरह भी लिया जाता है, ठीक है. जो बच्चे हैं बिल्कुल अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग एज वेल एज सोशल लर्निंग थ्योरीज जो दी हैं, जैसे कि उनकी कंडीशनिंग हो जाती है कि हाँ ये बच्चा आया है तो हाँ इसको देखते ही उन्होंने बुली करना है, तो ये माइंड उनका सेट हो जाता है. So the children will learn bullying through the direct experiences as well as indirect experiences. जैसे कि elders at their home, neighborhood, school, social interaction, इससे वो लर्न करते हैं. फादर है, जैसे वो काफ़ी बुली कर रहा है, वहाँ से सीखते हैं. एल्डर सिबलिंग कर रहे हैं, स्कूल मेट कर रहे हैं, कोई कैरेक्टर है किसी मूवी का या टीवी सीरियल का, वो उन्हें हीरो अच्छा लगता है या हीरोइन, तो वहाँ उसे कॉपी करते हैं. लुक एट मैन हु बियर, who beat or intimidate their wives and scream at the kids, इस तरह की चीज़ें वो देखते हैं, ठीक है. तो इफेक्टिव जो होते हैं ज़्यादातर वो पेरेंट्स से, स्पाउसेस से जो है वो लर्न करते हैं. रियल बुलीज उनको लाइव एग्जाम्पल्स से देखते हैं. दे लिव इन फियर, ठीक है, तो उस फियर को ओवरकम करने के लिए वो बुली करना शुरू कर देते हैं. बुली ऑलवेज गेट्स फियर, तो जिसने बुली करना है उसे अपना अपना रास्ता ढूंढता है. द चेन ऑफ कमांड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय फोर्स एंड द होल माइंडसेट बिकम. जब एक कमांड से उनको लगता है कि हाँ एवरीथिंग कम्स इन कंट्रोल, तो फिर उस तरह से उनका माइंड सेटअप बन जाता है. इफ यू हैड ओनली डू व्हाट आई से देयर बी पीस अराउंड हियर. मतलब उनको ऐसा लगता है जो हम कहेंगे और तुम वही काम करोगे तभी शांति होगी. द चेन इस तरह से चलती है. इफ यू ओनली डू व्हाट आई से द पीस अराउंड हियर. सो द बुली एटीट्यूड इज गिव मी माय वे और फेस माय एग्रेशन एंड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. तो उनका यही होता है कि सिर्फ मेरी तरफ से ही रास्ता चलेगा और जो मैं एग्रेशन कर रहा हूँ उसे फेस करो और रेडी रहो उससे फेस करने के लिए. सो व्हेन अ चाइल्ड विटनेसेस सच बिहेवियर ऑफ हिज एल्डर्स, ठीक है, तो वो रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, इमिटेट करते हैं बुली एक्ट को, लर्न करते हैं. सो इस तरह से बुली उनके बिहेवियर में आना शुरू हो जाता है और उन्हें ईजी वे आउट लगता है. वो इन्जॉय करते हैं पावर को, स्टेटस को, एंड ऑलवेज देयर ओन वे ओनली. तो इस तरह से उनकी लाइफ में बुलीनेस आ जाती है. देन इज द माल एडजस्टमेंट फेल्ट बाय द चिल्ड्रन एट देयर होम, स्कूल एंड सोशल कंपनी. जब माल एडजस्टेड होते हैं, दे आर एजुकेशनली एंड एकेडमिकली फेल्ड एज वेल एज इमोशनली एंड सोशली स्टार्व्ड सोल्स, ठीक है. तो उनको ना ही इमोशनल लव मिलता है, ना सोशली उन्हें एक्सेप्टेंस मिलती है. इन themselves who are grasped with the feelings of inferiority and fear of failing and social dejection. अंदर से fear है फेल होने का, socially dejected है. So they're so picked up bully behavior then works for them on temporary basis, ठीक है. तो थोड़ा सा उन्हें लगता है कि उन्हें ऑनर मिल गया, प्रेस्टीज मिल गई उनको बाकी लोगों के आगे, और वो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखते हैं. Basically some bully become, they feel insecure also, like picking on someone who seems emotionally or physically weaker, providing a feeling of being more important, popular or in control. उनको एक तरह से इनसिक्योर होते हैं और उनको इस तरह से करके अपने आप को एक फीलिंग आती है कि हाँ मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, पॉपुलर, कंट्रोल में हूँ. सो दे आर अनएक्सेप्टेबल, दे नो दैट लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें करके वो थोड़ा सा अपने आप को हाईलाइट करते हैं, ठीक है. एंड दे कॉपी ऑल्सो, बाकी जो पीयर्स भी होते हैं वो दूसरे पीयर्स को कॉपी करते हैं, अग्रेसिव होते हैं, अनकाइंड इंटरेक्शन होती है, ट्रांसलेट करते हैं अपने कंट्रोल को दूसरे ऊपर या जो वीक बच्चे हैं उनके ऊपर. सो हियर वी कैन सी दैट
हेल्पलेसनेस है, अनडायग्नोस्ड है, डायग्नोस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है, एजुकेशनली और एकेडमिकल फेलियर होता है। इसमें ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो होते हैं एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो नहीं पूरी कर पाते अपने पेरेंट्स की या टीचर्स की। उनको मालूम नहीं होता कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, जस्ट उन्हें मालूम है कि कैसे किसी को थ्रेटन करना है। So they don't have to learn how to work things out because they just push their classmates or call their names. उनको ये नहीं मालूम कि कैसे किसी चीज़ को सॉल्व करें, बस वो ऐसे हंगामा नेगेटिवली करते हैं। They don't have to learn how to get along with other people. They just control them. किसी के साथ कैसे मिलके चलना है वो नहीं उन्हें मालूम, बस कंट्रोल करना होता है। The way they are solving problems is through brute force and intimidation. सिर्फ force और intimidate यही करना है। And it has become their natural response to any situation, कोई भी situation where they feel socially awkward, insecure, frightened, bored or embarrassed. जहाँ भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो अनएक्सेप्टेबल है, वहाँ पर वो ये काम करना शुरू कर देते हैं। Then is suggestions for rectifying and dealing with the bullying behavior. क्या हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं? First is the role of parents and school authorities. Producing own examples of good behavior. अपना खुद का एग्जाम्पल उन्हें शो करना होगा. Emotionally starved and socially isolate or getting maladjusted in any way at home or school. हमें देखना है कि बच्चा बिल्कुल इमोशनली स्टार्व आइसोलेटेड ना हो, जो भी है रेमेडियल स्टेप्स रखना होता है, ध्यान देना है, अवेयर अबाउट व्हाट अ बुली इज, देखना कोई ऐसे कोई छेड़ तो नहीं रहा, आइडेंटिफाई एंड स्टॉप बुलिंग बिहेवियर बोथ इन देमसेल्व्स एंड अदर्स। अगर बच्चा खुद भी कर रहा है वो भी स्टॉप करना है और जो उसके साथ कर रहा है उसको भी करना है। दे शुड बी नॉर्म्स एंड रूल्स, नॉर्म्स होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए। कुछ भी मिसबिहेवियर हो रहा है, इनडिसिप्लिन हो रहा है और बुली जो है उस चीज़ को रोकना है। एंड नॉट ट्राई टू शील्ड और गेट इन एस्केप अंडर वन और द अदर एक्सक्यूजेस। अगर मान लीजिए कोई इस तरह से चीज़ है जिसमें बच्चा एस्केप कर रहा है तो वो भी नहीं आपने होने देना है एंड आपने उस चीज़ को कवर अप भी नहीं करना है। अगर वो गलती कर रहा है तो आपने कवर अप नहीं करना है। देन इज बी विजिलेंट एंड वॉचफुल फॉर एनी अनडिजायरेबल एक्टिविटी। देखो कि कोई ऐसे कुछ गलत एक्टिविटी ना हो, रैगिंग ना हो, बुलिंग घर जाते वक्त ना हो या कैंपस में ना हो, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा फिट रखें। देन हाउ टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स एंड डील विद देयर इमोशंस। उन्हें बताओ बच्चों को कैसे सोशल प्रॉब्लम्स को डील करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में, हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैनेज देयर इम्पल्सेस एंड इमोशंस। आपके इमोशंस और इम्पल्सेस को कैसे मैनेज करना, हाउ टू शेयर एंड मेक कॉम्प्रोमाइजेस एंड डू सेक्रीफाइसेस, कैसे शेयरिंग करना है, कैसे कॉम्प्रोमाइज करना है, कई बार आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कैसे यूनिटी रखनी है, कैसे कोऑपरेट करना है। हाउ टू स्टैंड विद गुडनेस, कैसे अच्छाई के साथ रहना है, कैसे डील करना है अनजस्टिस को लेकर, कैसे सोशली डिजायरेबल वे ढूंढना है, आउटलेट ढूंढना है, अनवांटेड एग्रेशन को कैसे आउट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों को सिखानी पड़ेगी, पेरेंट्स और टीचर्स। नाउ कम द रोल ऑफ द चाइल्ड हु इज बुलीड। अब जो जिस बच्चे के साथ बुली हो रही है उसका क्या रोल आता है। सो गेटिंग रिड ऑफ योर प्रॉब्लम, इनिशिएटिव लें कि कैसे आपके साथ जो प्रॉब्लम है कैसे दूर किया जाए। इफ़ यू आर बुलीड एट स्कूल, टेल ए फ्रेंड, टेल ए टीचर और टेल योर पेरेंट्स। इट वोंट स्टॉप अनलेस यू डू, ठीक है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो चुप नहीं होगा। पेरेंट्स एक्सप्लेनिंग हाउ यू फील, बताओ, लिख के बता दो कि आप कैसा फील कर रहे हो। लाइक ए ग्रैंड पेरेंट, आंट, अंकल और कजन जो भी हैं, आप अपने पेरेंट्स को व्हाट इज गोइंग ऑन यू मस्ट टेल। योर ट्यूटर नीड्स टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। जो भी आपका टीचर है उनको जरूर पता होना चाहिए आपके मन में क्या चल रहा है। डोंट बी टेम्प्टेड टू रिस्पॉन्ड टू एनी बुलिंग और हिट बैक बिकॉज यू कुड गेट हर्ट और गेट इनटू ट्रबल। अगर आपके साथ बुली हो रहा है तो आप भी आगे से हिट कर रहे हो या बुली कर रहे हो तो आप और भी ट्रबल में आ सकते हो। इट्स बेटर टू टेल समवन। If your first attempt, if the person you told cannot help you or does not do anything, find someone else. Never keep being bullied a secret. ठीक है, अगर कोई पर्सन को बताया नहीं हुआ तो किसी दूसरे को बताओ। Try not to let the bully see you are upset. ठीक है, ऐसा भी मत दिखाओ बुली को कि आप अपसेट हो। Bullies are looking for signs that you are upset and they may do it more. ठीक है, जब उन्हें लगेगा कि आप अपसेट हो तो वो और भी ज़्यादा करेंगे।
अवॉइड एरियाज वेयर द बुली फील्स कंफर्टेबल पिकिंग ऑन यू, जहाँ पर बुली आपको पकड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लेसेस वेयर टीचर्स कैन नॉट सी यू सच एज कॉर्नर्स ऑफ द प्ले ग्राउंड, लोनली कॉरिडोर्स एंड बिहाइंड लार्ज फर्नीचर इन द क्लासरूम. ठीक है, तो ऐसी जगह पे अवॉइड करो. ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ विद फ्रेंड्स एंड पीपल हु विल स्टैंड अप फॉर यू. तो ऐसे लोग जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं उनके साथ मिलकर रहो. ठीक है. देन कम्स द रोल ऑफ बाईस्टैंडर्स एंड स्पेक्टेटर्स इन चेकिंग वंस बुलिंग बिहेवियर. अब कौन कौन से हैं जो लोग बाईस्टैंडर्स हैं, उनका क्या रोल है? So get friends together and talk to the bully. Let the bullies in your school know that bullying is not accepted at your school. जब आप सारे यानी मिल के बात करोगे जिसके साथ बुली हुई है, तो फिर वो सब लोगों को ये मैसेज जाता है कि बुली करना ठीक नहीं है और एक्सेप्टेड नहीं है. डोंट चीयर द बुली ऑन और स्टैंड अराउंड टू वॉच. ऐसे खड़े होके मत देखो. ठीक है. द बुली माइट लाइक द अटेंशन एंड पिक ऑन द किड इवन मोर. ठीक है. एंड इफ यू सी समवन बीइंग बुलिड, फाइंड समवन टू स्टॉप इट. ठीक है. चाहे कोई फ्रेंड है, कोई टीचर है, या कोई भी सेफ्टी, कोई प्रिंसिपल, कोई भी है, उसको बुलाओ और उस चीज़ को बंद करो. बी नाइस, इंक्लूड हो, और यू मस्ट क्या कहते हैं, हेल्प करो जिसकी वो बुली हो रही है. तो इस तरह से अपने टाइप के लोग और भी ढूंढो जो कि हेल्प आउट करें ताकि स्टॉप हो बुली. ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद द बुली टू शो them other ways to interact with other. They don't need to bully others to be accepted or cool. अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए बुली करने की जरूरत नहीं है. ट्राई टू हैव मोर फ्रेंडशिप्स. दिस वाज ऑल अबाउट बुलिंग.